नमस्कार, himachalavyaabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। छावनी में बदला धर्मशाला, कल हिमाचल आ रहे हैं पीएम मोदी। आज से मुख्य सचिवों का सम्मेलन, सीएम जयराम ने लिया तैयारियों का जायजा। हिमाचल में मंत्री और विधायकों की परफॉर्मेंस से तय होगा टिकट, बोले सीएम जयराम। मुकेश अग्निहोत्री बोले, सिर पर कफन बांधने का आ गया है समय, बीजेपी के खिलाफ जंग का किया ऐलान। शिमला और ठियोग में पानी का संकट, सड़कों पर उतरे लोग, डीसी ऑफिस के बाहर नागरिक सभा ने किया खाली बाल्टियों के साथ प्रदर्शन। डीएलएड के लिए 125 केंद्रों पर 19 जून को 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे प्रवेश परीक्षा। शिमला में कल शुरू होगा सबसे बड़ा साहित्य उत्सव, देश दुनिया के 425 से ज्यादा लेखक और विद्वान लेंगे भाग। कुल्लू जिला में डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर पैराग्लाइडर हुआ क्रैश, 2 लोगों की गई जान। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए कल गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंच रहे हैं। इसके लिए आज से ही धर्मशाला पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। मुख्य सचिवों का सम्मेलन आज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में शुरू हुआ है। वहीं पीएम के स्वागत के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था सहित व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। सीएम जयराम और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने धर्मशाला पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। धर्मशाला शहर में आज कई मार्गों पर पुलिस तैनात हो गई है और वाहनों की आवाजाही पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश मंत्री और विधायक अभी काफी जवान हैं। इनमें से कोई इक्का दुक्का ही 70 साल की आयु पार कर चुका है। ऐसे में इस उम्र के किसी मंत्री या विधायक का चुनावी टिकट काटने पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। टिकट किसी भी प्रत्याशी की परफॉर्मेंस पर ही निर्धारित होगा। सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि टिकटों का आवंटन पार्टी हाईकमान करेगी। किसका टिकट कटेगा या फिर किसका रहेगा, ये कार्रवाई हाईकमान द्वारा ही की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि इसका फैसला भी हाईकमान द्वारा ही किया जाएगा। हाईकमान ही तय करेगा कि किसको चुनाव लड़ना है और किसको चुनाव नहीं लड़ना है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से सिर पर कफन बांधकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व पर बीजेपी सरकार का हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता भारत के हर कोने से बीजेपी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सड़कों पर उतरे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सरकारी तंत्र के बल पर कांग्रेस नेतृत्व पर हमला करने का दुस्साहस किया है, जिसका बीजेपी को आने वाले समय में हिसाब देना पड़ेगा। राजधानी शिमला में इन दिनों पानी का संकट गहराता जा रहा है। लोगों को 4 दिन बाद पानी मिल रहा है। वहीं अब लोग पानी को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। बुधवार को शिमला नागरिक सभा उपायुक्त कार्यालय के बाहर खाली बाल्टियां लेकर प्रदर्शन करने पहुंची। इस दौरान नागरिक सभा ने नगर निगम सहित प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर निगम को जल्द पानी का समाधान न करने पर सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी। उधर ठियोग में स्थानीय लोग पानी के लिए सड़कों पर उतर आए। क्षेत्रवासियों ने चंडीगढ़ शिमला किन्नौर NH5 पर नंगल देवी में बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा देंगे। 19 जून को होने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 19 जून को प्रदेश भर में डीएलएड के लिए प्रवेश परीक्षा लेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 20,381 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए हैं।
इस प्रवेश परीक्षा की शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय अवधि में अपने आवेदन पत्रों में त्रुटियों का सुधार नहीं किया है, वो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद 15 दिन तक आवेदन पत्रों में सुधार करने के लिए बोर्ड कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं साहित्य अकादमी की ओर से देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में साहित्य अकादमी सचिव के श्रीनिवास राव ने कहा, यह आयोजन शिमला में 16 से 18 जून तक किया जा रहा है। उन्मेष अभिव्यक्ति का उत्सव शीर्षक से आयोजित हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में देश दुनिया के 425 से ज्यादा लेखक, विद्वान, अनुवादक, फिल्मकार, पत्रकार और कलाकार भाग ले रहे हैं। इसमें 32 के करीब LGBTQ लेखक, 40 आदिवासी भाषाओं के लेखक, 25 उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लेखक, 9 प्रवासी भारतीय लेखक और 9 विदेशी लेखक सहित 24 भारतीय भाषाओं के 300 लेखक उपस्थित रहेंगे। कुल्लू जिला में डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर उड़ान भरने के बाद हवा में अचानक अनियंत्रित होकर पैराग्लाइडर क्रैश होने से 2 लोगों की मौत हो गई। डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर सुबह करीब 11:30 बजे के समय फ्लाइंग टेक ऑफ साइट पर पैराग्लाइडर के उड़ान भरने के कुछ समय बाद अचानक हवा में अनियंत्रित होकर पैराग्लाइडर क्रैश हुआ, जिसमें हरियाणा अंबाला कैंट के 20 साल के आदित्य शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में घायल पैराग्लाइडर पायलट को 108 एम्बुलेंस में इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान पैराग्लाइडर पायलट ने भी दम तोड़ दिया, जिसकी पहचान 24 साल के कृष्ण गोपाल बड़ा गांव निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने हादसे में मृतकों के शव को कब्जे में लेकर आगामी छानबीन शुरू कर दी है।